जय हिंद दोस्तों मेरा नाम मनीष झा है और आप आज सीखेंगे रीजनिंग बनाना। एसएससी जीडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी छात्र एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं वीडियो को अंत तक देखिए और झा एग्जाम पेज को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को बता दीजिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म जहां पर आप सही जानकारी या सही चीज़ें सीख पाते हैं। तो यहाँ पर आज रीजनिंग में हम देखेंगे कुछ संबंध वाले क्वेश्चन, जैसे ABC XYZ का संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, ये रिलेशन पर बेस्ड। तो देखिए यहाँ पर हम सोचेंगे, सोचने का दायरा देखिए आप किस तरह से आप सोचेंगे। A को D लिखा गया, B को E लिखा गया, C को F लिखा गया, X को उसी तरह U, Y को V और Z को W। तो हम यहाँ पर गौर करते हैं A का पोजीशन 1 होता है, B का 2, C का 3। यहाँ पे देख रहे हैं 1 के बदले में यहाँ पे 4, D का 4 आ रहा है, E का 5, F का 6। X का क्या होता है 24 होता है, Y का 25, Z का 26। देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं U का 21, V का 22, W का 23। यानी आप क्या गौर कर रहे हैं कि पहले 3 अल्फाबेट में 3 जोड़ा जा रहा है। एक में 3 जोड़ा 4 बना, 2 में 3 जोड़ा 5 बना। इस तरह से पहले 3 अल्फाबेट में 3 जोड़ा गया है और लास्ट के 3 अल्फाबेट में से 3 घटाया गया है। ठीक उसी तरह ये काम यहाँ पर करेंगे। GHI है तो यहाँ पर आपके प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या लिख देंगे, JKL लिख देंगे। R 18 होता है, S 19 होता है और T कितना होता है 20। 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आएगा, तो O 15 होता है। 19 में से 3 घटाएंगे 16, Q 17 होता है, P 16 होता है, यहाँ पर P लिखिए। T 20 होता है तो यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 17 आएगा, तो Q 17। यानी ये आपका आंसर बनके तैयार हो गया। इस ऑप्शन में देखिए A आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले अल्फाबेट का पोजीशन याद करना पड़ेगा कि 26 अल्फाबेट किन किन पोजीशन पे आता है। तो इस तरह से आप सवाल को आसानी से बना लेंगे। ये किसी तरह का अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को देखिए, कहता है ACE का संबंध BDF से है तो MOQ का संबंध यहाँ पर किससे होगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। रुक करके ठहर करके आप इसको सीखिए और सीख जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप बना लेते हैं। कहीं इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर A का पोजीशन 1, C का 3, E का 5 है। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, यानी 1 में 1 जोड़ा तो अगला वाला बना। C 3 है तो 4 बना, ये 5 है तो 6 बना। उसी तरह M का पोजीशन 13 होता है, O 15 होता है, Q 17 होता है। तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 14 किसका होता है N का। P 16 होता है, तो O के बाद ये 16 लिखिए, P का 16। हम ये इसलिए लिख रहे हैं कि आपका पोजीशन याद हो जाए, देखते देखते आपको पोजीशन याद हो जाए अल्फाबेट का। Q का 17 तो R हो जाएगा 18। तो NPR आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर बनेगा NPR। क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एक प्लस हो रहा है, 3 से यहाँ पर 4 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, उसी तरह 13 से 14 होगा, 15 से 16 बनेगा, 17 से 18। तो ये पोजीशन बनता है अल्फाबेट का, तो NPR हमारा आंसर। तो C आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, यदि आपको पोजीशन पता है अल्फाबेट का, ये 26 अल्फाबेट का किसका कौन सा पोजीशन होता है तो बड़ी आसानी से आप बना लेते हैं। देखिए कैट को लिखा गया 3 1 2 0। यहाँ पर C का पोजीशन क्या होता है 3, C का पोजीशन क्या होता है 3, A का पोजीशन 1 और T का पोजीशन क्या होता है 20। यानी सबका पोजीशन लिखा हुआ है। उसी तरह इसका पोजीशन लिख दीजिए। M का क्या होता है 13, A का कितना होता है, A 1 पे आता है, T कितने पे आता है तो 20 पे आता है, तो यहाँ पे 20। यानी आपका आंसर क्या बन गया 13 1 2 0। 13 1 2 0 इसमें कौन सा है 13 1 2 0। यही आंसर आपका हो जाएगा, A ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो मैथ रीजनिंग को थोड़ा सा ध्यान दे करके आप तैयारी कर लें। जीके और इंग्लिश के लिए आप घर पर बैठ के पढ़िए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा सा स्टैंडर्ड किताब खरीदिए, उसको पढ़िए और जीके या जीएस का यदि आप वीडियो देखते हैं और उससे 10 क्वेश्चन 1 घंटे में बनाते हैं और सुनते हैं तो उससे आपको आने वाला नहीं है। 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जीके जीएस का, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैथ रीजनिंग पर फोकस कीजिए, यही आपको सिलेक्शन करवाएगा। यदि मैथ और रीजनिंग आपका अच्छा नहीं है तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो मैथ रीजनिंग पर फोकस कीजिए। और तैयारी के लिए आपको परेशानी आती है तो झा एग्जाम पेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो वहाँ पर जाकर के हमें जरूर फॉलो कीजिए, थोड़ी सी मदद कीजिए। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन पाएगा और आपको एक सही विकल्प मिल पाएगा, आप तैयारी बेहतर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट करके हमें बताइए ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसान। डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है तो शिक्षक का संबंध किससे होगा। तो डॉक्टर का कार्य क्षेत्र कौन सा होता है, अस्पताल। डॉक्टर कहाँ काम करते हैं, अस्पताल में। तो उसी तरह शिक्षक कहाँ काम करेंगे तो निश्चित रूप से स्कूल में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्कूल यहाँ पर सही। यानी कार्य क्षेत्र दिया गया है, डॉक्टर का कार्य क्षेत्र अस्पताल है, तो उसी तरह शिक्षक का कार्य क्षेत्र कहाँ है, स्कूल है। शिक्षक कहाँ काम करते हैं, स्कूल में, तो स्कूल हमारा आंसर हो जाएगा। तो
तो ए ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर बनाइए इस सबको। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का संबंध 8 सितंबर से है। तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता होना चाहिए कब होता है, तो 8 मार्च, याद रखेंगे 8 मार्च। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो डेट भी कुछ याद रखने होते हैं दिवस, जो जीके में भी आपके काम आते हैं, और यहाँ पर भी संबंध दर्शाने के लिए पूछ दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, याद रखेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दिवस को भी याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट दिवस है पूरे साल भर में जो आते हैं उसको आपको याद करने होंगे। एक जगह लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए आराम से, 25-30 है उसको याद रख लीजिए, उसी में से पूछा जाता है बार बार, हर एक एग्जाम में उसी में से, जीके में भी पूछेगा, यहाँ पर रीजनिंग में पूछ दिया है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए, जेड एक्स उसका संबंध ए सी से है, तो भी टी का संबंध किससे होगा, तो ए जेड का उल्टा ए है, एक्स का उल्टा सी, उसी तरह भी का उल्टा क्या हो जाएगा ई, टी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो टी का उल्टा हो जाएगा जी, तो ई जी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर है, भी का उल्टा ई, टी का उल्टा जी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। पोजीशन आप याद रखिए ABCD का 26 तक, और उल्टा याद रखने के लिए 27 में से सीधा वाला पोजीशन घटा देते हैं, तो आपको आ जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न को देखिए, कहते हैं दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, कौन सा ऑप्शन विषम है, यानी 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, किसी न किसी तरह से संबंध रखते हैं, और चौथा जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, इसमें से कौन सा होगा ऐसा। यहाँ पर ऑप्शन है 2, 3, 20, 21, 10 और 9 और 10, 24, 25। तो जब इन संख्याओं को देखते हैं तो हमें दिख पड़ता है कि 2 और 3 जो है अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, ये किसी संख्या से नहीं कटता, बाद बाकी जो संख्या है वो भाज्य संख्या है, जो किसी दूसरे नंबर से भी कट जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 2, 3 जो है अभाज्य संख्या है, और ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही एक इन चारों ऑप्शन में विषम है, तो हमारा आंसर ए सही होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनको देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन, कहते हैं 3 एक जैसे हैं और एक बिल्कुल अलग है, मतलब विषम संख्या चुनना है। तो पहला ऑप्शन 56 है, 98 है, फिर 83 है, 54 है। इस संख्या को जब आप गौर से देखते हैं तो ये संख्या भाज्य संख्या दिखता है, 56 किसी न किसी से कट जाता है, 98 भी कट जाता है, 54 भी कट जाता है, और 83 जो है एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 83। तो इसी को हम छांट लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन तीनों में एक समानता है कि ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या मतलब किसी न किसी संख्या से कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 83। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी विषम चुनना है आपको। 3 एक जैसे हैं, एक बिल्कुल अलग है। तो इसमें पहला ऑप्शन है लीटर, दूसरा है यार्ड, फिर इंच और मीटर। इसमें पता कीजिए आप कौन सा आंसर होगा। तो मीटर डिस्टेंस नापने के काम आते हैं, इंच से भी डिस्टेंस नापते हैं, यार्ड से भी डिस्टेंस नापते हैं, तो लीटर से क्या करते हैं, वॉल्यूम, यानी किसी लिक्विड को नापते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लीटर। लीटर इसका सही जवाब होगा, ये अलग यूनिट है, ये तीनों डिस्टेंस नापने के काम आते हैं, तो इसमें ये समानता है। तो विषम कौन हो गया, लीटर। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है। कहता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण में कौन सा संबंध को दर्शाता है। तो ये देखिए तीनों अलग अलग है, यदि इसको ऑक्सीजन माने, कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण, तीनों अलग अलग, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है कि यदि इसको वातावरण माने, ये ऑक्सीजन, तो फिर इसको ओवरलैप कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ये वातावरण माने, फिर ऑक्सीजन के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं। यहाँ पर इसको यदि वातावरण मान ले, वातावरण मान लें, ये ऑक्सीजन हो गया O2, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, तो ये बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और दोनों गैस बिल्कुल अलग अलग है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को इसी तरह से सोचते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर और कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और दुरुस्त रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। और हाँ, हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जैसे रीजनिंग का, मैथ का, जीके का, हिंदी का। तो हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए और टेस्ट दीजिए। SSC GD के छात्रों से हमारा अपील है, अनुरोध है कि आप जरूर टेस्ट में भाग लें और परखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी हम टेस्ट लेते हैं, तो आप उस टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।